हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यकीन 3.0 नीट बैच के बारे में। यकीन 3.0 बैच में रेगुलर बैच इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ डीपीपीस के बारे में कि डीपीपीस कितने प्रकार के मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करने वाला हूँ कि टेस्ट कितने प्रकार के होने वाले हैं, टेस्ट का लेवल क्या होने वाला है, और यकीन 2.0 और 3.0 बैच में क्या डिफरेंस है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं जितना प्रिपरेशन किया हूँ उस एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मेजर मिस्टेक्स नीट एस्पायरेंट्स कहाँ पे करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो के थ्रू बात करते हैं, यकीन 3.2 का ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बेसिक फीचर के बारे में, जिसमें आपको लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं टॉप फैकल्टीज के द्वारा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दोनों मिलने वाले हैं। उसके बाद डीपीपी विद वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ये डीपीपी आपके क्विज फॉर्मेट में भी होगा और इस वीडियो का सोल्यूशन भी मिलेगा। और इसमें रेगुलर टेस्ट और डिस्कशन होने वाले हैं। हर 21 डेज के बाद रेगुलर टेस्ट होता है जिसको, और इसका डिस्कशन भी होता है। उसके बाद 24/7 डाउट सपोर्ट मिलने वाले हैं। इसमें आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं 24/7 स्लाइड मैप के थ्रू। उसके बाद प्रैक्टिस सीट ऑफ इस चैप्टर मिलने वाला है। हर चैप्टर का प्रैक्टिस, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही आपका उसका प्रैक्टिस सीट मिलेगा, जिसमें 60 to 70 अप्रोक्स 100 भी कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा उसमें। अब बात करते हैं बैच के एडवांस फीचर की। तो इसमें आप एडवांस में नीट 2025 के थ्रू बैचेस में कुछ चेंजेस किया हुआ है, जिसमें कुछ एडवांस फीचर ऐड किए हुए हैं। उसमें से एक कट्टर नीट प्रैक्टिस सीट है जो आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर उसके बाद मिल जाता है, जिसमें एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद टेस्ट में एक रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज होगा जो हर 45 डेज के बाद होने वाला है। ये रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये अनप्रिडिक्टेबल पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कभी टॉप, मॉडरेट या फिर लेंदी, लॉन्ग्वेज लेंदी के थ्रू, मतलब किसी प्रकार का एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाया जाएगा जिसमें आपका रैंक डिसाइड करेगा। उसके बाद हम इस बैच के कुछ बेसिक फीचर का बात करते हैं। तो बैच का कोर्स ड्यूरेशन आपका 14 जुलाई से 10 मार्च तक है। उसके बाद वैलिडिटी इसका 30 जून तक होने वाला है। इस बैच में मिलेगा आपको लाइव लेक्चर। जो भी लाइव लेक्चर होगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा आपके ऐप पर, पीडब्ल्यू ऐप पर। और इसमें 3 क्लासेस पर डे होगा, और जिसमें से हर वीक में 6 क्लासेस होगा। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होने वाला है, जिसमें 2 सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के 2 फैकल्टी होने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स के 2 फैकल्टी, फिजिकल के 2 फैकल्टी, ऑर्गेनिक के 2 फैकल्टी, इनऑर्गेनिक के 2 फैकल्टी, बॉटनी के 2 फैकल्टी, जूलॉजी के 2 फैकल्टी। आपको जिनसे भी फ्रीक्वेंसी मैच करे या फिर जिस टीचर से भी समझ में आए आप उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो डीपीपी मिलने वाला है क्विज फॉर्मेट में भी मिलेगा, पीडीएफ में भी मिलेगा। बहुत बच्चा और पीडीएफ निकाल करके अपना टाइमर स्टॉप वॉच के साथ सॉल्व करता है, तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो क्विज के साथ भी इसको अटेंड कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में एडवांस लेवल का प्रैक्टिस कराया जाएगा। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग मिलेगा, जिसमें आपका डाउट स्लाइड मैप के थ्रू, टाइमलाइन पे स्लाइड मैप के थ्रू आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। शेड्यूल टेस्ट और मॉक टेस्ट होगा प्लानर के अकॉर्डिंग। उसके बाद एआईटीएस प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच में एआईटीएस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बोलते हैं। ये आपके नवंबर या दिसंबर में आते हैं। इसमें डेडिकेटेड डिवीजन कराया जाएगा। जैसे ही सिलेबस इंड हो गया फिर इंड होने के होने वाला होगा, तो आपको डेडिकेटेड डिवीजन मिलेगा हर चैप्टर का। उसके बाद इसमें हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद समरी लेक्चर भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो में क्या डिफरेंस होता है। इन्फिनिटी में जो जितने भी अपकमिंग वर्जन होने वाला है उसमें आपको इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। खजाना का लेक्चर, खजाना में आपका फैकल्टीज का पुराना लेक्चर होता है, जिसमें आपको इसमें दोनों में मिलने वाला है। टेस्ट पास होता है एक, जिसमें चैप्टर वाइज होता है PYQ, या फिर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है टेस्ट पास में, वो आपके इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो दोनों में मिलने वाला है। और इनफाइनाइट प्रैक्टिस होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कि जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद एक होता है प्रिपरेशन मीटर। प्रिपरेशन मीटर में हम अपना लेवल को टेस्ट करते हैं कि अभी हम किस लेवल पे हैं। आपको प्रिपरेशन मीटर में वो मिलेगा। ये प्रिपरेशन मीटर आपका
इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो दोनों में मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं पिटारा की। पिटारा एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है, जिसमें आपको एक साइड पूरा एनसीईआरटी का लाइन मिलेगा, फिर उसी लाइन के थ्रू आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है, जिसमें आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनसीईआरटी को अपने कमांड में कर सकते हैं। उसके बाद सारथी है। सारथी आपको इन्फिनिटी में नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी प्रो में मिलेगा। सारथी में होता है कि आपको आपका एक स्पेशल एक टाइप का टीचर समझिए, जो आपको 24/7 गाइड करेंगे, आपको एकेडमिक या नॉन एकेडमिक या फिर कभी कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं सारथी के थ्रू। उसके बाद है इसमें मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इन्फिनिटी में नहीं मिलेंगे बट इन्फिनिटी प्रो में मिलेंगे। मॉड्यूल्स में 24 सेट मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं रियल टेस्ट सीरीज। रियल टेस्ट सीरीज जो आपका ऑफलाइन होता है वो इन्फिनिटी प्रो में मिलेगा, इन्फिनिटी में नहीं मिलेगा। उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप, इसमें आपको मेंटरशिप में मिलेंगे, इन्फिनिटी प्रो में मिलेंगे, इन्फिनिटी में नहीं मिलेंगे। जो ये मेंटोर करेंगे आपको कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। 1 महीना या फिर 2 महीना जैसे ही बीतता है तो आपको बैकलॉग्स का सामना करना पड़ जाता है, कभी डाउट का सामना करना पड़ जाता है, या फिर कोई कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मेंटरशिप में पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिलने वाला है। इसके बाद इसमें कैरियर और एकेडमिक एडमिशन गाइडेंस में मिलेगा, ये भी आपको इन्फिनिटी प्रो में मिलेगा, जिसमें से कि आप एग्जाम के बाद जो भी दिक्कत हो, आपकी कैरियर रिलेटेड में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप एग्जाम के बाद में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद PW गुडीज भी मिलने वाला है, ये भी आपके इन्फिनिटी प्रो में ही मिलेगा। तो इसमें भी आपको PW गुडीज में जैसे कि PW का टी-शर्ट हो गया, बैग्स हो गए, या फिर और बोतल्स हो गया, ये सब कुछ PW गुडीज में आता है जो आपको मिलने वाला है। ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं क्रॉस का चिन्ह दिया वो इन्फिनिटी में नहीं है और ये इन्फिनिटी प्रो में है। मैं इसके बैचेस के प्राइस पे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मैं एक इन 3.0 का ओवरव्यू कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बैच में क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला। तो ये प्राइस शायद अभी थोड़ा सा कम है, बाद में ये बढ़ भी सकता है, तो इसमें आप लोग एक बार चेक। अब हम बात करने वाले हैं फैकल्टीज की, कौन कौन फैकल्टीज अभी क्लासेस लेने वाले हैं। तो फिजिक्स में लेने वाले हैं तनुन सर, जिनको TBS के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फेमस है और बहुत ही डिमांड पे सर को लाया गया है। और दूसरा फिजिक्स के फैकल्टीज है अभिषेक वर्मा सर। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के फैकल्टीज है दीपक वशिष्ठ सर और निखिल सर। इनऑर्गेनिक के फैकल्टीज हैं मोहित डाडी सर और हितेश चोपड़ा सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैकल्टीज हैं अमित सर और योगेश जैन सर। बॉटनी की फैकल्टीज हैं रुपेश सर और गुरुमा। जूलॉजी की फैकल्टीज हैं सुधीर सर और तुलिका मैम। अगर आपको फैकल्टीज का ओवरव्यू चाहिए और फैकल्टीज पे डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे कि कौन से टीचर बेसिक से एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं, तो कमेंट करिए, इस पर भी वीडियो ला देंगे कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यकीन 2.0 और 3.0 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला बात है कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डेडिकेशन ही सिलेक्शन दिलाएगी। मतलब कि यकीन 2.0 3.0 में टीचर्स चेंज करने से या फिर इसमें से उसमें स्विच होने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ओवरऑल आपकी कंसिस्टेंस, मेहनत और डेडिकेशन ही आपको कॉलेज तक लेके जाएगी। बाकी टीचर्स के कंफ्यूजन में ना पड़े और टाइम से अपना कोई भी एक टीचर्स को चूज करके, जो अब 14 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है, आप स्टार्ट कर दें। उसके बाद बेसिक डिटेल्स बैच में सेम है, जो यकीन 2.0 में और 3.0 में भी है। सिलेबस थोड़ा सा स्टार्ट लेट हुआ इसलिए थोड़ा सा लेट खत्म होगा, बस इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। फिर भी 1 मंथ अप्रोक्स 1 मंथ से ज्यादा है टाइम रिवीजन के लिए, इनफ टाइम है। उसके बाद टीचर्स दोनों में ही बेस्ट है, टीचर्स को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे मेजर मिस्टेक्स तो बच्चे करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। मैं लिखा हुआ हूँ कि वार्निंग ऑफ नीट एस्पायरेंट्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। प्रिपरेशन फेज, जो प्रिपरेशन फेज होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके हम प्रिपरेशन का बात करने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट फेज है, फिर सेकंड फेज है, फिर थर्ड फेज है। तो फर्स्ट फेज में आपका ये अभी जो बैच स्टार्ट होने वाला वो मंथ, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ आने वाला है, जिसमें कि बहुत ही कम चैप्टर होगा। और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम
बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि लगता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम है, तो वो जो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ रहता है XYZ, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस चैप्टर को कंप्लीट करना, अगर आप यहाँ पे जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको आप 100 तरीके से रिवीजन के साथ, पूरा उसका प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप बैकलॉग क्रिएट होने से बचिएगा। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सेकेंड फेज होता है प्रिपरेशन का। यहाँ पे आते हैं तो लगभग 11th कंप्लीट होने पे आता है और 12th स्टार्टिंग फेज पे होता है। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता, यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता है और बैकलॉग क्रिएट होने जाता है। ये किसके साथ होता है? जो बच्चा यहाँ पे अपना फर्स्ट फेज में जो चैप्टर पढ़ाई हुआ रहता है वो उस पर ध्यान नहीं दिया रहता है, इसकी वजह से उसका यहाँ पे बैकलॉग होता है। और अब थर्ड फेज का बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपका सिलेबस खत्म होने पर होता है। यहाँ पे अभी रेगुलर टेस्ट देना चाहिए, बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, टेस्ट अच्छे से होना चाहिए, यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम बचना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो जाता है, टेस्ट नहीं दे पाते हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम तो बचता ही नहीं। बच्चे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी होता ही क्या है यहाँ तक आते आते। इसलिए जो सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक से आपको बचना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पे जो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है उसको 100% कंप्लीट करिए। और इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद इस पे 100% प्रैक्टिस करिए और यहाँ पे इस चैप्टर पे कमांड। उसके बाद यहाँ पे जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट रहेगा तो टाइम बचेगा, तो यहाँ पे जो टाइम बचेगा तो आप इस चैप्टर पे दीजिएगा। जो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, जो 11th लगभग कंप्लीट हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे टाइम दीजिएगा बेस्ट तरीका से। और यहाँ पे जो आप टाइम दीजिएगा यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप यहाँ पे जो आपका बैकलॉग टेस्ट जो आप इन टाइम में नहीं दे पाते हो, वो यहाँ पे मिस्टेक आपसे नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाला बात है। बाकी जो टीचर्स के बारे में, जो फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, उनपे कौन कैसे पढ़ाते हैं, किन से पढ़ना बेस्ट है, कौन बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, लेकर के आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।